बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम अपने सीरीज़ की 22वीं वीडियो बना रहे हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसा मुल्क है जो बहुत छोटा सा है, लेकिन वो यूरोप के है और इसमें 25% जो आबादी है वो मुसलमानों की है। टोटल आबादी इसकी 9,75,000 है और जबकि रकबा इसका काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ कम आबादी होने की वजह से वहाँ पे अब वीज़ा जो है वो उन्होंने बहुत इजी किया हुआ है और इसके लिए किसी किस्म का कोई टेस्ट या कोई भी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं। वो यूरोप का मुल्क है साइप्रस। साइप्रस में एजुकेशन पहले दिन से फ्री थी, लेकिन अब उन्होंने लोगों के लिए बिजनेस और दीगर छोटे कामों के लिए भी वीज़े ओपन किए हैं। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो पूरी देखिए ताकि कोई ऐसा पॉइंट ना रह जाए जिसमें आपको बाद में परेशानी हो। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसका डिटेल आपको बता दूँगा। जी, ये आपके सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप कि साइप्रस बिकम ए मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन ऑन मई 1 2004। यूरोपियन यूनियन का जो है मेंबर जो है जो साइप्रस 2004 में बन गया था। अगर वो शेंजन का मेंबर नहीं था, कि वो शेंजन कंट्री नहीं था, लेकिन अब सारी उसकी तकदों के बाद ये दोबारा दूसरी साइड पे आप देखें, लिखा हुआ है साइप्रस प्लान्स टू जॉइन द शेंजन एरिया 2026। नेक्स्ट 2026 में वो शेंजन कंट्री में भी जा रहा है। तो अगर आप अब प्लान करें जाने का तो आप 2026 में शेंजन कंट्री में होंगे। शेंजन का मतलब कि आप 28 मुल्कों में वहां से लीगली वो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये देखें, ये जो है वो ये प्रूफ है उसका कि वो शेंजन कंट्री है। जी, बहुत सारे दोस्त हमारे कहते हैं कि हम वीज़ा लेना चाहते हैं लेकिन डन बेस लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि डन बेस हो। डन बेस का मतलब है कि हम यहाँ पे कोई खर्चा ना करें और वहाँ पे जाके सिर्फ हम जब हम पहुँच जाएंगे, जॉब लग जाएगी तो फिर पैसे देंगे। जी बिल्कुल, ऐसा जो है वो फैसिलिटी है साइप्रस में। बहुत सारे इंडियन और पाकिस्तानियों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, होटल्स बनाए हुए हैं और बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं। अब उनका मकसद जो है वो बिजनेस के साथ साथ वहां से वीजे, गवर्नमेंट से वीजे इशू करवाना है और फिर अपने अपने मुल्कों में वो वीजे भेजते हैं जो डन बेस कहलाते हैं। अब वो सारा पहले एक्सपेंस जो है होता है वहां पे लायर्स का या दीगर एक्सपेंस वो कंपनी करती है, वो होटल करता है, वो बिजनेसमैन करता है और फिर आपको वो बुलवा के वहां पे आपसे पेमेंट ले लेता है। लेकिन वो थोड़ा सा इशू उसमें ये होता है कि वो आपसे गारंटी चाहता है कि जब आप साइप्रस पहुंच जाएंगे तो क्या गारंटी है कि आप उनकी पेमेंट पूरी दे देंगे। वो मुख्तलिफ लोगों की जो है वो टेक्निक्स है कह लें उसको, या शराइत कह लें कि शराइत है कि वो आपसे कुछ ब्लैंक चेक लेते हैं, कुछ ये पर्सनल आपसे गारंटी लेते हैं कि आपकी कोई गारंटर हो ताकि आप बाद में इशू कोई ऐसा क्रिएट ना करें। तो मेरी आपसे भी गुजारिश है कि अगर आपको इस तरह की डन बेस वीज़े की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप वहां जाके जो आपका डिसाइडेड अमाउंट है आप उनको ज़रूर पे करें, क्योंकि अगर आप नहीं पे करेंगे तो आपके बाद आने वाले जो नेक्स्ट हमारे भाई होंगे उनके लिए इश्यूज बन जाएंगे। इसमें आप देखेंगे नर्सेज और लेडीज टेलर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूँ और वहाँ आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी जॉब्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है और उसका क्या तरीकाकार है। जी, ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आपने गूगल क्रोम खोल के लिखना है cyprusemployment.com, तो आपके पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। अब इस स्क्रीन में आप ये देखें, ये जॉब्स है, ये फुल टाइम लोकेशन के वहाँ के किस शहर में करना चाहते हैं, फुल टाइम है पार्ट टाइम। ये साइप्रस जॉब्स बाय कैटेगरी, ये कैटेगरी के लिहाज से उन्होंने ये सारी जॉब्स की कैटेगरी और उसकी तादाद की कितनी जॉब्स है। मतलब अकाउंटिंग एंड फिनांस, हमारे जो अकाउंट के लोग हैं, हमारी बहनें हैं, भाई हैं, तो उसमें इसके 6,552 जॉब जो है वो नजर आ रही होंगी। आर्ट्स एंटरटेनमेंट, हमारे जो अदाकार भाई हैं, एक दूसरे लोग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, उसमें हमारे शोबिस के भी लोग आते हैं और प्रेस के हवाले से भी जो है वह पब्लिशिंग के हवाले से भी हैं, जो कॉलम लिखते हैं, कॉलम निगार हैं, उनके लिए 131 है।
कॉलमनिस्ट के लिए 67, कस्टमर सर्विसेज के लिए 3225। जो हमारे कॉल सेंटर पे दोस्त होते हैं वो देखें 3225, ये अक्सर देखा होगा आपने, फीमेल होती है तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हमारे बहुत से टीचर्स होते हैं और कुछ ट्रेनर्स होते हैं, उनके लिए 322 जॉब्स हैं। गवर्नमेंट जो है उसकी 12 जॉब्स हैं। गवर्नमेंट में भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये खास तौर पर गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबिलिटी होती है कि आप वहाँ की टीआरसी या नेशनलिटी ले लें, क्योंकि ये साइप्रस टीआरसी बहुत जल्दी दे देते हैं। हॉस्पिटैलिटी की है 789 है, इसमें होटल्स और ट्रैवल है। इंश्योरेंस की है, लॉ इन्फोर्समेंट की है, मतलब पुलिस वगैरह डिपार्टमेंट जो है ना सिक्योरिटी के, ये सारे। मैनेजमेंट की है आपको, मार्केटिंग, ऑयल एंड गैस, रियल एस्टेट, रिटेल की है। एडमिनिस्ट्रेशन है, शिपिंग एंड मार्केटिंग है। शिपिंग में है आपके जितने भी जहाज जो हैं वो आते हैं बड़े समंदर के हवाले से, और उन पे माल होता है, उसको लोडिंग अनलोडिंग से लेकर उनकी अकाउंटिंग और सारी चीजें, इस तरह आप बहुत दोनों साइडों पे आप देख सकेंगे। एडवर्टाइज पब्लिशिंग रेशो है, बैंकिंग है, इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट है, हेल्थ केयर की 278 जॉब्स है, ह्यूमन रिसोर्सेज की है, लीगल की है, हमारे वकला हजरात जो हैं वो 1607 जॉब्स है। अब आपने इनको किसी को भी अगर क्लिक कर लें, हम इसको हेल्थ केयर को क्लिक किया तो ये वाली साइट आपके सामने आ गई। ये वाली देखें, ये जॉब्स हैं, ये सारी उन्होंने, ये जगह का नाम है, लोकेशन बहुत सामने थे, अपने साथ जो है वो सैलरी भी लिखी होती है। बस हेल्थ केयर है, सैलरी है 13,000 से 18,000। ये जो 13,000 18,000 लिखी होती है ये एनुअली सैलरी होती है, मंथली नहीं होती। यहाँ पे देखें इनकम भले कम हो लेकिन ये एंट्री पॉइंट है। आप इंटर तो यूरोप में हो, जब आप इंटर हो जाएंगे फिर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। इसी तरह आप वापस जाके किसी और जॉब को, मैं नहीं कहता कि हेल्थ केयर को, आप मीडिया को ले लें, मीडिया के 279 जॉब्स वहां पे अवेलेबल है। उसमें मीडिया में आपको पता है कैमरामैन से लेकर सब अदाकार और ये चीजें सब लोग उसमें आते हैं। ये अच्छा, इसमें कुछ प्राइवेट कंपनीज होती हैं, कुछ गवर्नमेंट की। ये सारे आप किसी को भी क्लिक करेंगे तो वो उसी वक्त उसके सोशल मीडिया और कंटेंट मैनेजर, हम इसको मजीद डिटेल देखने के लिए ये चीज आ गई। उसकी टाइटल है मीडिया फुल टाइम है, कहाँ पे है और ये कब पोस्ट की गई और कब इसको जॉब मिलनी है या क्या है। ये एक तो ये है। दूसरी साइट पे अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ आप cyprusjobs.com लिखेंगे तो आपके सामने ये ब्राउज जॉब बाय कैटेगरी, ये कैटेगरी के हवाले से है। अकाउंटिंग में 37 है, आईटी की 35 है, इकोनॉमिक फिनांस की 25 है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 24 है, कस्टमर सपोर्ट की 24 है। इसको भी आप कस्टमर सर्विसेज को ही हम, ये वाली सामने आप 24 जॉब है, ये 19 डेज एगो उन्होंने पब्लिश की है। इसमें भी बहुत हमने साथ सैलरी भी लिखी होती है और ये परमानेंट है और ये लोकेशन है किस शहर में है और या टेम्परेरी है या परमानेंट है। रिजर्वेशन मैनेजर है, टेक्निकली कस्टमर सक्सेस मैनेजर है। ये सारी चीजें जो हैं ये इन्होंने साथ लोकेशन और दी हुई है कि कब ये पोस्ट की गई हैं। ये इस तरह ये भी आपके लिए एक दूसरा चैनल है जो आप स्क्रीन पे ये सब देख रहे हैं। कैटेगरी मीडिया, ये इसमें भी सेल्स की है, लायर्स की है, बिजनेस डेवलपमेंट की है, ऑडिट की है, अकाउंटिंग की है। आप जिस शोबे से हैं, आप जहाँ पे भी देखते हैं कि मेरे लिए ये ज्यादा है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ना सिर्फ इंजीनियर नहीं होते, अब ये खास तौर पे एंड पे देखे, ये वेटर्स, ये नर्स, वेटर और नर्सों की भी जॉब्स अवेलेबल होती हैं कि वो हेल्थ केयर में आती हैं। आप इस पे भी खुद अप्लाई कर सकते हैं कवर सीवी लेटर बनाकर। जी, आपने जॉब्स भी देख ली और अप्लाई करने का तरीका कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि आप अप्लाई ना कर सकें। सिर्फ ये है कि अगर आपको इशू है, हमारे बहुत सारे भाई हमें कहते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इसमें देखिए अंडर मैट्रिक भी हैं। अभी मैं देख रहा था तो सर्च के दौरान तो एक माली की जॉब नजर आ रही थी, तो वहां पे ये अंडर मैट्रिक अंडर मिडल भी लोग जाते हैं। सिर्फ उनके लिए अगर आपको कवर लेटर, सीवी और पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट इसकी जरूरत हो तो हमारी खिदमात ली जा सकती हैं। अदरवाइज मैं आपको वेबसाइट बता दूंगा, मैं आपको अभी
आपने देखी भी होंगी, आप खुद अप्लाई करें। अब यह है कि आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुतल्लिका चैनल्स को लाइक और फॉलो कर लें ताकि आप तक मालूमात पहुंचती रहे। अगर अब इसके हवाले से कोई चीज़ अब हम है, कोई इशू है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दें। थैंक यू सो मच।